सो आज जो हम फिर से जो थर्ड टाइप थी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट और ग्रुपिंग रिप्लेसमेंट, हम उसके सम आज देखेंगे। जैसे देखो इस सम में क्या है कि हमें वीक गिवन है और प्रोबेबिलिटीज़ नहीं गिवन, ठीक है, परसेंटेज दी गई है फॉलोइंग बाय द एंड ऑफ द वीक। इसके बाद 1000 फ्यूज़ है जो यूज़ किए गए हैं, जिसकी कॉस्ट कितनी है 5 और इंडिविजुअल के केस में, और ग्रुप के केस में 1.25। और हमने बताना कि कौन सा रिप्लेसमेंट कौन सी पॉलिसी जो है बेटर है। तो इस इन दैट केस यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें वीक गिवन है बट हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ नहीं गिवन। सो हम इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटीज़ में। और प्रोबेबिलिटीज़ कैसे करते हैं वो हम बताते हैं आपको। सो ये सम था हमारा। यहाँ पर हमें वीक और परसेंटेज गिवन है, ठीक है, हमें इसको क्या है प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है। सो प्रोबेबिलिटीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। सो पहले आपको पता है कि हम प्रोबेबिलिटी में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो 5 को हमेशा 100 के साथ डिवाइड करते हैं। तो 5/100 तो हमारे पास कितना आ गया 0.05, ठीक है। सेकेंड 15 है, 15 को हमने 100 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 0.15। इसको माइनस करना हमने 0.05 के साथ, तो ये आएगा हमारा 0.10, क्लियर। और 35 है थर्ड, 35/100 तो ये हमारे पास आ गया 0.35। इसको हम माइनस करेंगे दोनों जो हमने निकाले हैं, क्योंकि हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में परसेंटेज लिखा है तो हम जो है ऊपर वाले टर्म्स को माइनस करते जाएंगे। सो 10 + 5 तो ये आ गया हमारे पास 0.15। तो इस दोनों को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया 0.20। तो 0.15 कैसे आ गया पता लग गया, 0.10 + 0.5, क्लियर। ओके, थर्ड सम में देख ओके फोर्थ ईयर है, फोर्थ वीक में 75 है, तो हम फिर से 75 को करेंगे 75/100, तो ये आ गया 0.75। इसको आगे फिर हम रिपीट माइनस करते जाएंगे 0.20, 0.10, 0.35, तो 0.75 माइनस 0.35 तो ये आएगा हमारे पास 0.40। ऐसे ही हमने फिफ्थ वीक का भी निकाल लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 0.25, क्लियर। इसके साथ हमने जो है एवरेज निकालना है, मीन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर निकाल दिया, आपको पता ही है 1 × 0.05, 2 × 0.010, तो इसको ऐसे निकाल कर हमने इसको प्लस कर लेना। तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में हम निकालते थे एवरेज नंबर ऑफ फेलियर्स, तो वो कैसे निकालते थे हम कि जितने हमारे पास फ्यूज़ थे वो 1000 थे टोटल जितने थे, और जो हमारे पास एवरेज मीन लाइफ आया है 270 को हमने जितनी कॉस्ट गिवन है दैट इज़ 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 1350 आ गया। उसके बाद हम जो है डिटर्मिनेशन करते थे, वो भी आपको पता है कि कैसे करते हैं। फर्स्ट पीरियड को हमेशा हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 50। सेकंड पीरियड में हमने 50 को फिर से रिपीट करना है फर्स्ट ईयर में जो हमारे पास था 0.05 उसके साथ। आफ्टर दैट हमने फेलियर्स को निकाल लेना है। उसके बाद हमने टेबल बनाया था जहाँ पर वीक थे जितने हमारे पास फेलियर्स निकल कर आते हैं। आफ्टर दैट जो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है, फिर जो कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल कितनी थी हमारे पास 5 और दूसरी ग्रुप की 1.25, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इंडिविजुअल की तो आपको पता है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पर ग्रुप की हमेशा जो है रिमेन द सेम ही रहती है। फिर टोटल कॉस्ट निकालती है दोनों को प्लस कर और एवरेज कॉस्ट निकालती है TC ओवर दैट इज टोटल कॉस्ट ओवर वीक। और इसमें हमने देखा, देखो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में हमारे पास इतना आया है ना, ग्रुप रिप्लेसमेंट में हमारे पास ये आया, और इन दोनों में से कम क्या है ग्रुप रिप्लेसमेंट, तो हम ग्रुप रिप्लेसमेंट को ज़्यादा पॉलिसी इसकी जो है बेटर है, क्लियर। ये आपका सम था। सो एक चीज़ क्लियर है आप लोगों को कि अगर इस केस में क्या है कि जो थर्ड टाइप है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट गिवन ना हो तो हमने उसको पहले प्रोबेबिलिटी में क्या करना है कन्वर्ट करना है, देन आपने एवरेज मीन लाइफ निकालनी है। ऐसे कई सम हैं जैसे यहाँ पर भी है, इसमें भी हमने पहले क्या करना है प्रोबेबिलिटीज़ को कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ सम में गिवन है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। सो दैट्स ऑल। आज रिप्लेसमेंट थ्योरी का हमारा ये 3 मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप्स है जो एग्जाम में आती ही आती है। और पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो जो इंडिविजुअल और ग्रुप रिप्लेसमेंट है ये सबसे ज़्यादा जो है सम डाली जाती हैं एग्जाम्स में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक आप ये सम को सॉल्व करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।